अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाहे आमाल। कुरानी मालूमात के मुतल्लिक सिलसिला शुरू किया है और पिछली वीडियो में जन्नती लाठी का हमने जो है ज़िक्र खैर सुना था कि कुरान मजीद में जन्नती लाठी का जिक्र है और ये जन्नती लाठी जो है यानी आसाए मूसा जो है इससे किन किन मौजज़ात का ज़हूर हुआ और ये क्या क्या इससे काम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लिया करते थे। पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि 3 बहुत बड़े मौजज़ात इस लाठी से हुए जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। आज उसमें से एक बहुत बड़ा मौजज़ा इंशाअल्लाह हम सुनने की कोशिश करेंगे कि असा जो है आसाए मूसा जो है वो अज़्ज़हा बन गया था। कैसे अज़्ज़हा बन गया था, क्या ऐसा वाक़या हुआ था, कुरान मजीद ने इसको किन अल्फाज में याद किया। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस मौजज़े के बारे में सुनते हैं। इसका वाक़या ये है कि फ़िरऔन जो है इसने एक मेला लगवाया था और अपनी पूरी सल्तनत, उसकी जितनी भी सल्तनत थी, अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जो है इसमें जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया था। जी हाँ, पूरे जादूगर इकट्ठे हो गए और अपने जादू से वही चाह रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त हो। और इस मेले के अज़्हाम में जहाँ बहुत सारे लाखों लाख लोग थे, उनका मजमा था। एक तरफ जादूगरों का हजूम भी जो है वो अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया। अब एक तरफ पूरी सल्तनत के लोग जमा हैं और फ़िरऔन जमा है और फ़िरऔन के बहुत सारे जादूगर जमा हैं और एक तरफ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा जो है वो डट जाते हैं। जादूगरों ने फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को जो है वो फेंका, तो वो एकदम जो है वो तमाम की तमाम लाठियाँ और रस्सियाँ जो हैं वो साम बनकर पूरे मैदान में हर तरफ जो है फंकारे मारकर दौड़ने लगे और पूरा मजमा जो है वो खौफो हिरास में मुब्तला हो जाता है कि ये रस्सियाँ फेंकी गई हैं, लाठियाँ फेंकी गई हैं और ये सांप बन जाती हैं और लोग जो है वो इस खौफो हरास में इधर उधर भागने लगते हैं। अब फ़िरऔन ने जब ये देखा कि जादूगरों ने जो है वो लाठियाँ फेंक दी हैं और रस्सियाँ फेंक दी हैं और वो सांप बन गई हैं, तो वो बड़ा यानी गुरूर में और अपनी फ़तह के, अब बस मेरी फ़तह हो गई, अब मेरी फ़तह हो जाएगी, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या कर सकेंगे, तो वो खुशी के मारे उठ के तालियां बजाने लग गया। अब इसी असना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपना जो असा मुबारक है वो जो है वो फेंक दिया इन सांपों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कि ए मूसा, आप ये असा जो हैं इन सांपों की तरफ फेंक दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो असा मुबारक था, वो जो जन्नती लाठी थी, वो इन सांपों की तरफ फेंक दी। अब वो जैसे ही जन्नती लाठी असा मूसा जो है वो गिरी वहाँ पे, तो वो क्या है कि बहुत बड़े अज़्ज़हा की जो है वो सूरत अख्तियार कर ली और जितने भी जादूगरों के सांप थे, लाठियाँ थीं जो सांप की शक्ल में फिर रही थी, सब के सब को खा गए। अब जब ये हुआ तो ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर जो हैं वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदे में गिर जाते हैं और बाबुलंद आवाज़ से ये कहना शुरू कर देते हैं, आमन्ना बिरब्बि हारूना व मूसा, यानी हम सब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। जी हाँ, वो जादूगर जो हैं वो ईमान ले आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे कलाम कुरान मजीद में इस वाक़ये का ज़िक्र कुछ इन अल्फाज में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, बोले ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा बल्कि तुम्हें डालो। जब भी उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से उनके ख़याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है और डाल तू दे जो तेरे दाहिने हाथ में है और उनकी बनावटों को निगल जाएगा। वो जो बनाकर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता। कहीं आवे तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए, बोले हम इस पर ईमान लाए।
جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید میں اس واقعے کا اس انداز میں ذکر ہوا۔ تو مزید جو دو واقعات، بڑی واقعات جو ہے وہ عصائے موسیٰ سے سرزد ہوئے انشاءاللہ عز و جل معجزات کا اگلی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ وہ کون سے معجزات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔